नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे और अपने अपने पैरट के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे जो ये प्यारे प्यारे से पैरट होते हैं, हमारे बच्चे, तो इनके पंख जो है ना, वो इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब इनको सुंदर और हेल्दी बनाने के लिए हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ये नेचुरली हवा में बाहर रहते हैं तो ये अपने आप को ठीक रख सकते हैं और अपने आप ही इनके पंख जो है ना ठीक रहते हैं। लेकिन जब हम इनको घर में होमली एनवायरनमेंट देते हैं तो कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की बन जाती है कि हम कैसे इनके पंखों का ध्यान रखें, क्योंकि फ़ेदर से ही बहुत सारे मैंने देखी हैं, लोगों की वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे कोई क्वेश्चंस भी आते हैं कि फ़ेदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बैक्टीरिया लग जाता है, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम केयर नहीं करते। बहुत ज़्यादा तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कर लेते, लेकिन थोड़ा बहुत हमें एफर्ट डालना पड़ता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो होता है पैरट को नहलाना। हमें अपने तोते को हफ्ते में 1-2 बार हल्के गुनगुने पानी से स्प्रे बॉटल से नहलाना है। ठीक है, स्प्रे करना है उसके ऊपर। और अगर उसको नहाना पसंद है तो आप एक बर्तन में पानी रख दें तो पैरट अपने आप नहा लेते हैं। कई पैरट्स जो हैं वो नहाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो वो अपने आप को डुबो के नहा लेते हैं। कुछ पैरट जैसे कि मेरा देवा है, उसको नहाना नहीं पसंद है, तो मुझे ज़बरदस्ती उसको नहलाना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत होती है एक स्प्रे बॉटल की। इससे पंखों की धूल और गंदगी जो है ना वो साफ़ हो जाती है और पंख चमकदार बन जाते हैं। तो आपको गर्मियों में हफ्ते में 1 या 2 बार अपने पैरट को ज़रूर नहलाना है। कमरे में जहाँ पर भी वो रहे, कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा हवादार ना हो, यानी कि ऐसी गर्म लू आने वाला रास्ता ना हो, क्योंकि अभी गर्म हवा चलेगी। तो और सर्दियों में भी एक्चुअली होता है क्या है कि बहुत ही मौसम वैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो हमें कमरे में कम से कम जो टेम्परेचर है ना वो इस तरह का रखना चाहिए कि वो ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, ह्यूमिड रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस अगर होगी तो उससे भी पंख जो है ना वो रफ़ हो जाते हैं इन पैरट्स के। अगर आपका पैरट अपने पंखों को प्लकिंग कर रहा है ना, उसको नोच रहा है, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपका पैरट बोर हो रहा है या फिर उसे किसी तरह का स्ट्रेस है। तो ये आपको देखना है कि पैरट को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही। तो इसके कारण ये होते हैं कि भाई आप या तो टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना, तो पैरट को टाइम दीजिए। और साथ ही साथ उसके पिंजरे में, उसके केज में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालिए। कुछ नहीं हो तो आप लकड़ी डाल दीजिए, तो उससे भी वो एंटरटेनमेंट उसका हो जाता है। नीम की डंडी ले आइए, आम की लकड़ी ले आइए, नीम उसकी जामुन की लकड़ी ले आइए, कुछ भी ऐसी चीज़ लेकर आइए जिससे कि पैरट का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए और वो उसे काटे। और अगर खिलौने आप ला सकते हैं पैरट के लिए, काफ़ी खिलौने ऐसे आते हैं नॉन टॉक्सिक, तो आप वो ला सकते हैं और वो अपने पैरट के पिंजरे में डालिए। मतलब कुछ ना कुछ उसको नया दीजिए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बोर ना हो। याद रखिए, मैं बात कर रही हूँ फेदर प्लकिंग की। अगर वो अपने पंखों को खींच रहा है, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीनिंग और रहता है प्लकिंग। ये दोनों में बहुत फ़र्क है, मैं बताऊंगी। प्लकिंग तो होता है जब अपने पंखों को, अपने आप को नोच रहा है, अपने बाल हटा रहा है वहाँ से, मतलब आपको दिख रहा है कि बॉडी पे से बाल जा रहे हैं, वो होता है प्लकिंग। ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये लगातार बनी है, तो प्लीज़ आप जो वेटनेरियन होते हैं, एवियन वेटनेरियन होते हैं, आप उनके पास जाएं और अपने डॉक्टरी सलाह से ही बाकी का इलाज करें। ठीक है। इसके अलावा चीज़ होती है कि हम अपने पैरट को एक अच्छा हेल्दी फूड दें, पौष्टिक आहार दें, जिसमें कि प्रोटीन हो, विटामिन ए हो, ओमेगा हो। ठीक है। तो इसमें क्या है, हरी सब्जियां जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, ये आप दे सकते हैं। गाजर दीजिए उसको, और ये जो सीड्स होते हैं ये दीजिए, ये हेल्दी होते हैं और इससे भी पैरट के पंख जो है ना वो काफ़ी मजबूत होते हैं। सीधी धूप और सीधी हवा ये पैरट को नहीं लगनी चाहिए। पंखों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह की हल्की धूप बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसा नहीं कि दोपहर में भी आप धूप में उसको बिठा दें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो पैरट का सेटअप होता है वो घर के बाहर होता है, तो उसमें धूप भी आ रही होती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप पाल रहे हैं किसी जानवर को, किसी पक्षी को, तो उसको बिल्कुल अपने बच्चे जैसी केयर दें, उनको ऐसे बाहर मत छोड़ें। तो
और अगर बाहर ऐसी जगह है भी कि आपके घर में उतनी जगह नहीं है, बाहर ही रखना है, तो फिर प्लीज़ उसको ऐसी जगह सेटअप लगाएं जहाँ पर डायरेक्ट हवा, बहुत तेज़ धूप ना आती हो दोपहर की कम से कम, और बहुत तेज़ हवा भी ना आती हो कि खिड़की के पास टांग दिया कि ज़रा हवा लग रही है। तो ऐसे चीज़ों से आप बचें, उससे पंख जो है ना वो इनके कमज़ोर हो जाते हैं। या मैं बात कर रही हूँ प्रीनिंग की, तो प्रीनिंग इनको करना चाहिए। प्रीनिंग क्या होता है कि ये खुद से अपने पंखों को साफ़ करते हैं। आप देखते हैं कई बारी तोते घंटों घंटों लगे रहते हैं और एक एक पंख की एक उसकी सफाई करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपने पैरेट को एकदम शांत माहौल देना है, उसको टाइम देना है और उसको शांति देनी है। जब एकदम रिलैक्स्ड होते हैं पैरेट तो प्रीनिंग करते हैं, तो ये आप उनको करने का टाइम दें। 1 से 2 घंटे भी वो प्रीनिंग करते रहते हैं, तो वो आप उनको परेशान ना करें, ये काम उनको करने दें। और इनके पिंजरे में लकड़ियाँ लगाएं। लकड़ियाँ से ये अपनी चोंच को भी कर रखते हैं और चोंच भी अपनी घिसते हैं, थोड़ी सी इसको शार्प करते हैं और उससे वो भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको चीज़ें करनी हैं। अब अगर बात ये है कि किसी पैरेट के पंख ख़राब हो गए हैं तो क्या करना है, इसके लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने पैरेट के पंखों को ठीक कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे और दीपा को बाय बाय कहिए।